सुहाग रात की सबक आमोज कहानी किस्त नंबर 3। फिर मैं उठा और बेड पर बैठ गया। वो आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वह रोने लग गई। मैंने उसे अपने बाजों के हिसार में लिया और उसे रोने दिया। फिर उसके आंसू साफ किए और पूछा, मेरे होते हुए क्यों रो रही हो? तो वह नज़रें नीचे करके बोली, आज मैं क्यों सो गई? मैं मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ करके उससे कहा, मेरी जान, जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? वह रोने से चुप हो गई, पर अभी तक वो मुसलसल नीचे देख रही थी। मैंने उसे कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो, कोई ग़ुलाम नहीं। पागल हो तुम्हें? ऊपर देखकर जीना है मेरे साथ, मेरी इज्जत और ताकत बनकर। वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछूं? मैं ना कहा, एक नहीं बल्कि 1000 पूछो। तो उसने कहा कि आपकी ज़िंदगी में और लड़की बीती कभी? मैं सोच में पड़ गया और फिर कहा कि हाँ, एक थी और शायद आज भी वो इस दिल में है, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी। तो उसे बुलाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई हो। तो मैंने कहा कि उस लड़की को मैंने कहा था कि अल्लाह की कसम, अब जो लड़की मेरी जीवन साथी बनकर आएगी, ये दुनिया उसकी किस्मत पर रश करेगी। तो बस मैं अब तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि इंशाअल्लाह ये दुनिया रश करेगी तुम्हारी किस्मत पर। ये सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे एक बार पूछने पर मुझे सब सच बता दिया। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सच्चा और मुखलिस साथी की ही तलाश थी, जो अब बिल्कुल मुकम्मल हो गई। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ ना बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात ना छुपाना। मैं कभी तुम्हें रुसवा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बातें होती रही कि वक्त का पता ही नहीं चला कि 9 बज गए। दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ आई कि नाश्ता ले ले अपना। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगी और वह बोली कि एक बात बोलनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वह बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं मुस्कुराया, ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ बोली, आप? मैंने कहा, मुझे इतना हल्का मत लो, मैं हर किस्म की डिशेस बना लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो, हम मिलके काम क्या करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ वो ख़ुद को मेरे साथ बहुत महफूज समझने लगी थी। इसी तरह ज़िंदगी बसर होती रही और मैं हर रोज़ उसके साथ किचन में काम करता और उसे खाना बनाना सिखाता। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे हैं। हालांकि कि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी एक अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन उसके अम्मी के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। उसके अम्मी अब्बू ने उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं। और इनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी बीवी के साथ और उसके अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा। इसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और इनको भी अम्मी अब्बू बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा और मेरी बीवी भी। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म ना करना। ये कहकर मेरी अम्मी ने मेरी बीवी के साथ माथे पर बुसा दिया। और फिर जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि बस तुम इसी तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना और देखना, मेरा प्यार हर गुजरते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर घुसा दिया। बस इस तरह आज मेरी शादी को 4 साल हो गए, मगर कभी हमारे घर में कोई मसला नहीं हुआ। ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। इस कहानी के मकसद आपको सिर्फ तफरीह फराहम करना है।